हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 में मैथ का चैप्टर 4 करेंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। तो इस लेसन का हम पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहले हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये पेज नंबर 71 पर है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, सब नंबर 1 पे आता है हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट तो आप सब लोग जानते होंगे कि एक छोटा सा जो ये पॉइंट होता है, बिंदु होता है, इसे हम कहते हैं पॉइंट। अगर मैं इसका नाम P दे दूँ और इसका नाम Q दे दूँ तो हम लिखेंगे इसे पॉइंट A और इसको लिखेंगे हम पॉइंट Q, राइट। तो पॉइंट क्या होता है? एक छोटा सा बिंदु होता है और उसको हम लिखते कैसे हैं? पॉइंट A एंड पॉइंट Q, राइट। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम। नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है कि ये हमारे दो बिंदु हैं, तो इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा कहलाता है लाइन सेगमेंट। और इसको अगर मैं नाम दे दूँ A और B, तो दो बिंदुओं के बीच, यानी कि ये फिक्स होती है। अगर मैं कहूँ ये 4 मीटर की है तो ये 4 मीटर ही रहेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी कितनी होगी? 4 मीटर। और हम लिखेंगे कैसे? इसको लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका क्या है? इसे हम लिखेंगे AB का बार। AB के ऊपर हम एक लाइन बना देंगे, तो ये कहलाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। मतलब दो पॉइंट के बीच में जो फिक्स दूरी होती है तो उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, और उसको दर्शाएंगे कैसे? AB का बार। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन क्या होती है? जैसे मेरी ये है, एक रेखा खींची मैंने लाइन, तो इसमें ये एरो मैंने लगा दिए, मतलब, और यहाँ पे मैंने ये दो पॉइंट लगा दिए P और Q। इस पॉइंट का नाम Q, इसका नाम P। तो लाइन को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं आगे, राइट। लाइन की कोई लिमिट नहीं होती है। लाइन हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। और लाइन को लिखने का तरीका क्या है? PQ के ऊपर हम इधर भी ऐसे एरो लगाएंगे और एक ऐसे एरो लगाएंगे। तो मतलब लाइन को हम कैसे लिखेंगे? PQ के ऊपर 2 एरो ऐसे करके हम लगा देंगे, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रे। रे क्या होती है? रे होती है हमारी से हमारा ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे एरो, ये हमारा क्या कहलाएगा? फिक्स पॉइंट। और ये क्या कहलाएगा? एरो। मतलब फिक्स पॉइंट से तो चल रही है, लेकिन लिमिट नहीं है इसकी, है ना। तो जैसे कि हम सूरज देखते हैं, सूरज, तो उसकी रेज़ आती हैं हमारे पास, तो वो अनलिमिटेड आती हैं, मतलब उनकी कोई वो नहीं है, मतलब विस्तार कितना भी हो सकता है उसका विस्तार, लेकिन आती कहाँ से है? वो सूर्य से। तो सूर्य हमारा क्या हो गया? सन क्या हो गया? हमारा फिक्स पॉइंट। तो इसमें क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट होता है रे में। और इसको, और जैसे टॉर्च है, टॉर्च हम जलाते हैं तो इसकी लाइट कितने जाती हैं? तो दूर दूर तक, बहुत दूर तक आप देखेंगे उसकी रोशनी टॉर्च की जा सकती है। जाती किससे है? टॉर्च से। तो ये टॉर्च क्या है? हमारा फिक्स पॉइंट। और रेज़ हमारी क्या है? अनलिमिटेड है, वो कहीं भी दूर दूर तक कहीं भी जा सकती हैं। तो रे दर्शाने के लिए हम एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एरो लगाएंगे, और इसको लिखेंगे कैसे? अगर मैं इसका नाम दे दूँ A और यहाँ पे एक नाम दे दूँ B, तो हम लिखेंगे इसे AB और यहाँ पॉइंट और यहाँ एरो, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा रे। रे को लिखने का तरीका क्या है? ये पॉइंट और ये एरो, राइट। अब आता है हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कभी ना काटें। जैसे ट्रेन की पटरी आप लोगों ने देखी है, ऐसे होती है, और ये कभी भी आगे मिलती नहीं है। कितनी भी दूर हम ले जाएं इसे, ये आपस में नहीं मिलती है, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। यदि दोनों के बीच की दूरी बराबर है तो ये हमारी कभी भी दूर, कितनी भी दूर चली जाए, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये हमारी कहलाती हैं पैरेलल लाइन, मतलब जो जिनकी दूरी बराबर हो और जो एक दूसरे को कहीं भी ना काटे, वो हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं? जब दो रेखाएं हैं, हमारी दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं,
ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रही हैं, इसको हम नाम P दे देते हैं। जब इस पॉइंट पे ये लोग मीट हो रही हैं तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। तो जब दो लाइंस एक दूसरे पर मीट करती हैं तो उस लाइन को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1।